शारदा और वंदना दोनों देवरानी और जेठानी थे और वो दोनों एक साथ एक ही घर में एक ही छत के नीचे रहते थे। दोनों में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। आए दिन दोनों का झगड़ा होता रहता था क्योंकि वंदना की आदत थी चुपके चुपके दूसरों की बातें सुनना और इधर से उधर करना। वंदना, देखो ये सब बहुत हो गया। तुम्हें ये सब शोभा नहीं देता। तुम क्यों हमारी बातें सुनती हो और फिर वो सब तुम जाकर माँ जी को बता देती हो। ये बहुत गलत बात है। दीदी, मैंने कहाँ कुछ बताया। मैंने माँ जी को कुछ नहीं कहा। चाहे पूछ लो माँ जी से। मुझे सब पता है। बताया तो तुम्ही ने है। अब तुमसे बहस करने से कोई फायदा नहीं। इतना बोलकर शारदा वहाँ से चली जाती है। शारदा का पति मनीष जब घर लौटता है, सुनो जी, उस देवरानी वंदना के साथ मैं इस घर में और नहीं रह सकती। जब देखो कमरे के बाहर से कान लगाकर सुनती रहती है और इधर की बात सारी माँ जी को बता देती है। घर का कोई काम धंधा तो करना होता नहीं, बस पूरे दिन पड़ोस में इधर की उधर बातें करती रहती है। तुम्हें तो पता ही है कि उसके कान कितने तेज हैं। दूर से भी सब सुनाई देता है उसे। तुम कितना भी धीरे बोलो उसे सुनाई दे ही जाता है। फिर भी कोई जरूरी बात हो तो मेरे कानों में बोल दिया करो, फिर उसे कुछ सुनाई नहीं देगा। हाँ। उन्हें क्या पता था कि वंदना सीढ़ी पर खड़े हुए अभी भी उनकी बातें सुन रही थी। सुनो जी, एक बात बोलूं? मैं ये बोल रही थी कि हम लोग चुपचाप माँ से सारी प्रॉपर्टी पर साइन करा लेते हैं। उस वंदना को इसमें से कुछ नहीं देंगे। उसके बाद मैं उस वंदना को इस घर से जाने को बोल दूंगी। अच्छा जी, तो दीदी हमारा हिस्सा भी हड़पना चाहती हैं, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। तभी वंदना से वहां रखा गमला हिल जाता है। शारदा को पता चल जाता है कि वंदना ने उसकी सारी बातें सुन ली है। वो जल्दी से दरवाजा खोलती है और वंदना को सीढ़ी से धक्का दे देती है। वंदना सीढ़ी से गिरते ही मर जाती है। ओफो, ये तुमने क्या किया? अब तुम्हें पुलिस से कोई नहीं बचा सकता शारदा। तुमने खून किया है। तुमने वंदना को मार दिया। तुम चुप करो जी। तुम्हारे सिवा किसी को नहीं पता कि मैंने गिराया इसे सीढ़ी से। मैं यहाँ सीढ़ी पर पानी डाल देती हूँ जिससे सब समझेंगे कि ये पानी से फिसल कर ही गिरी है। शारदा सीढ़ी पर पानी डाल देती है और दोनों चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। सुबह होते ही सभी को पता चल जाता है कि वंदना सीढ़ी से फिसल कर मर गई। उसका पति चेतन उसका अंतिम संस्कार कर देता है। कुछ दिन बीत जाने के बाद मरी हुई वंदना चुड़ैल बन जाती है, वो भी 2 बड़े बड़े कानों के साथ। हाथी जैसे बड़े बड़े उसके 2 कान थे। मैंने ऐसा क्या बुरा किया जो मुझे ऐसी सजा मिली? एक तो चुड़ैल, ऊपर से ये इन बड़े बड़े कानों से मुझे बहुत आलस आ रहा है। तभी चुड़ैल को कुछ फुसफुसाने की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज पड़ोस की मीना काकी की थी। मैंने अपनी बहू के खाने में ये जहर मिला दिया है, बस वो इसे खाते ही मर जाए, फिर मैं अपने बेटे की शादी किसी अमीर लड़की से करूंगी। अब मैं चली यहाँ से, कहीं कोई मुझे देख ना ले। चुड़ैल के कान बड़े तो हो ही गए थे, उसके सुनने की शक्ति भी बहुत तेज हो गई थी। उन्हीं बड़े कानों की वजह से चुड़ैल सब सुन लेती है। तभी मीना की बहू कीर्ति रसोई घर में खाना लेने आती है। इस खाने को मत खाना, ये खाना तुम्हारे खाने लायक नहीं है। चुड़ैल, चुड़ैल, कोई बचाओ मुझे, माँ जी बचाओ। तुम्हारी माँ तुम्हें बचाना नहीं, तुम्हें तो वो मारना चाहती है। उसने तुम्हारे इस खाने में जहर मिलाया है ताकि तुम इसे खाओ और मर जाओ। मेरी माँ जी मुझे क्यों मारने चली? वो तो मुझे बहुत प्यार करती है, मेरी अपनी माँ से भी ज्यादा। तुम ठहरी एक चुड़ैल, मैं चुड़ैल की बात पर क्यों विश्वास करूं? ये मेरे बड़े बड़े कान देख रही हो? कोई कितनी भी दूर खड़ा होकर बातें कर रहा हो, मुझे इनसे सब सुनाई दे जाता है। मैंने इन्हीं कानों से सुना, तुम्हारी सास अपने बेटे की दूसरी शादी करना चाहती है किसी अमीर लड़की से, इसलिए वो तुम्हें मारना चाहती है। वो उधर देखो, खाने पर जो मक्खी बैठी थी वो उसे खाते ही मर गई। अब तो तुम्हें सब समझ आ गया होगा। तुमने सही कहा, इस खाने में वाकई जहर है। मैं सोच भी नहीं सकती कि माँ जी मेरे साथ ऐसा करेंगी। वो मुझे जहर देकर मारना चाहती थी। तुम चुड़ैल तो हो लेकिन अच्छी चुड़ैल हो। तुमने मेरी जान बचाई, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज ये खाना मैं खा लेती तो मेरे पेट में पल रहा मेरा बच्चा भी मर गया होता। अच्छा हुआ जो वक्त पर पता चल गया। खैर, अगर ये जहर वाला खाना तुमने बाहर भी फेंका तो कोई जानवर इसे खाने से मर भी सकता है, इसलिए ऐसा करो, ये खाना तुम मुझे दे दो, मैं इसे खा लेती हूँ। मैं तो चुड़ैल हूँ, पहले से ही मरी हुई, इसे खाने से मुझे कुछ नहीं होगा। चुड़ैल जहर वाला खाना खा लेती है, उसे वो जहर वाले खाने से कुछ नहीं होता। कीर्ति सारी बात अपने पति को बता देती है। वो अपनी पत्नी पर विश्वास करके अपनी माँ को खूब सुनाता है। तभी मीना को पता चलता है कि उसकी बहू पेट से है। वो अपनी गलती की माफी मांगती है और फिर कभी ऐसी हरकत नहीं करती। किसी की जान बचाकर कितना अच्छा लगता है, और मैंने तो 2 लोगों की जान बचाई। शुक्र है इस बड़े कानों ने सब सुन लिया
और माँ बच्चे बच गए। आधी रात का वक्त था। चुड़ैल एक पेड़ पर सोई हुई थी। सोते सोते उसे फिर से किसी के बोलने की आवाज सुनाई देती है। ये कान तो मुझे रात को भी चैन से सोने नहीं देंगे। अब आधी रात को कौन बातें कर रहा है? जरा ध्यान से कान लगाकर सुनती हूँ। चुड़ैल कानों पर हाथ लगाती है और गौर से सुनती है। वो आवाज दो चोरों के बात करने की थी। वो दोनों किसी के घर में चोरी का प्लान बना रहे थे, जो चुड़ैल सुन लेती है। अच्छा जी, ये चोर चोरी करने की ताक में है। चलकर देखो तो ये चोर आखिर है कहाँ। थोड़ा दूर चलने पर वो चुड़ैल को दिख ही जाते हैं। ये तो दिखने में बहुत खतरनाक लगते हैं। पर मुझसे ज्यादा नहीं होंगे। जिस घर में तुम चोरी करने की बात कर रहे हो, उस घर को मैं अच्छे से जानती हूँ और उस घर में मैं कभी चोरी नहीं होने दूंगी। चोरों से पहले ही चुड़ैल वहाँ उस घर में पहुँच जाती है। उठ जाओ शामू, ये वक्त अब सोने का नहीं जागने का है। उठो जल्दी। चुड़ैल की आवाज सुनते ही उसकी पत्नी रेखा और विनोद जाग जाते हैं। चुड़ैल, विनोद हमारे घर में चुड़ैल। चुड़ैल के बड़े बड़े कानों को देखकर रेखा जोर जोर से हंसने लगती है। चुड़ैल को देख कहीं तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? सामने मौत खड़ी है और इसे देखो, पागलों की तरह हंसे ही जा रही है। होश में आओ रेखा, सामने देखो, हमारे सामने चुड़ैल है, चुड़ैल। वो मुझे पता है। चुड़ैल के भी भला कोई हाथी जैसे बड़े बड़े कान होते हैं क्या? खूब हंसो हंसो हंसो। जब तुम्हारी सारी दौलत चोर लूट कर ले जाएंगे तब भी ऐसे ही हंसना। गुस्सा तो बहुत आ रहा है मुझे तुम पर। जी तो करता है कि अभी खा जाओ तुम्हें। अरे जिन कानों का तू मजाक उड़ा रही है, वो कान ही तुम्हारी संपत्ति बचाने आए हैं। क्या मतलब तुम्हारा? मेरे ये जो बड़े बड़े कान है ना, इनसे मैं दूर तक की क्या, अगर कोई अपने मन में कुछ बोले उसकी भी बात सुन लेती हूँ। मैं तो आराम से एक पेड़ पर सो रही थी, तभी मैंने दो शातिर चोरों को तुम्हारे घर में चोरी करने की बात को सुना और मैं तुम्हें यहाँ बताने चली आई। वो दोनों चोर आते ही होंगे, बस खबरदार रहो पहले से, क्योंकि उनके पास हथियार भी है। मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया। तुम तो हमारी मदद करने आई थी। फिर क्या था, चुड़ैल उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। सभी लाइट बंद करके छुप जाते हैं और तभी वहाँ पर दो चोर अपना मुंह कपड़े से ढके हुए आते हैं। उनके हाथों में तेज धार वाले चाकू भी होते हैं। सुनो, अगर हमें किसी ने पकड़ने की कोशिश भी की तो उसके अंदर खोप देना ये चाकू, समझे? तभी चुड़ैल पीछे से दोनों चोरों को पकड़ लेती है और थप्पड़ ही थप्पड़ बजाती है उनके मुंह पर। वो उन्हें तब तक मारती है जब तक कि वो दोनों बेहोश नहीं हो गए। फिर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। विनोद पुलिस को बुलाकर चोरों को उनके हवाले कर देता है। एक दिन चुड़ैल बड़ी शांत बैठी थी, तभी उसके कानों में चारों तरफ से आने वाली आवाजें गूंजने लगती है। ये क्यों मुझे सबकी एक साथ आवाजें सुनाई दे रही हैं? इन आवाजों से मेरे कान फट जाएंगे। मैं क्या करूं? जी तो कर रहा है कि इन्हें अभी काट कर फेंक दूं। तभी चुड़ैल को उन आवाजों में एक आवाज अपने पति की सुनाई पड़ती है। ये आवाज तो मेरे पति की है। दूसरों की मदद करने के चक्कर में मैं ये भूल गई कि मेरी मौत कैसे हुई और क्यों हुई। मेरा भी एक घर है, मुझे और गौर से सुनना होगा कि आखिर ये बातें क्या कर रहे हैं। चुड़ैल अपने घर की तरफ जाती है। बाहर खड़ी होकर वो सब सुन लेती है। अच्छा, तो ये बात है, दीदी और भैया मेरे पति को घर से निकाल रहे हैं और मैंने अभी माँ जी के बारे में भी सुना कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। मुझे तो लगता है कि दीदी और भैया ने मेरी तरह उन्हें भी जायदाद के लिए मार दिया होगा। अभी बताती हूँ इन्हें। चुड़ैल एक डंडा उठाती है और घर में घुसते ही शारदा और मनीष को उससे मारने लगती है। ये चुड़ैल कहाँ से आई और ये इन दोनों को क्यों मारे जा रही है? छोड़ दो इन्हें, मत मारो। इन्होंने मुझे तुमसे अलग किया और तो और इन दोनों ने लालच में आकर माँ जी को भी मार डाला। तुम्हें घर से निकालकर पूरी जायदाद हड़पना चाहते थे इसलिए। पर तुम हो कौन? मेरा तुमसे क्या वास्ता? और माँ के बारे में तुम इतना सब कैसे जानती हो? चुड़ैल अपने पति को सब बता देती है कि उनके भैया भाभी ने मिलकर उसे मारा, सीढ़ी से जानबूझकर धक्का दिया। इन बड़े बड़े कानों से मुझे सुनने की ज्यादा शक्ति मिली और मैं तुम्हारी मदद कर पाई। चेतन, इन दोनों को पुलिस के हवाले कर दो। चेतन चुड़ैल की बात मानते हुए पुलिस को बुलाता है और दोनों को जेल भेज देता है।